वर्तमान समय में अफ़गानिस्तान पर तालिबानों का कब्जा हो गया है। अफ़गानिस्तान का लोग न चाहते हुए पर भी उनका पराधीनता स्वीकार कर रहे हैं। उन जनताओं के लिए, अफ़गान की जनताओं के लिए, उन सैनिकों के लिए दो शब्द उनको समर्पण। कह दे अतीत अब मौन त्याग, कह दे अतीत अब मौन त्याग, ए अफ़गान तुझ में क्यों लगी आग। कह दे अतीत अब मौन त्याग, ए अफ़गान तुझ में क्यों लगी आग। एक काबुल अब जाग जाग बतला अपना अनुभव अनंत, एक काबुल अब जाग जाग बतला अपना अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 को। बुक होगा केसी सिन्हा, क्लास 10th और चैप्टर होगा समांतर श्रेणी अर्थमेटिक्स। आज की इस क्लास में अपने लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 43 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है क्या। क्वेश्चन नंबर 43 में है किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद x है और क्यूमा पद y है, तो सिद्ध करे कि इनके p प्लस q पदों का योगफल इतना होगा। ठीक ना, ये प्रूफ करना है। दो कंडीशन दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या, जो इसका पीमा पद x है, तो लिखेंगे टी पी इज इक्वल टू एक्स। फार्मूला डालिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो टी एन का फार्मूला होता है, टी एन नहीं यहाँ पी है, डालिए a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अगला है टी क्यू इज इक्वल टू वाई, टी क्यू इज इक्वल टू वाई, इसका एक फार्मूला डालिए a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वाई। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक ना, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा लीजिए, इक्वेशन 1 माइनस 2। इक्वेशन 1 में से 2 को घटा रहे हैं, टोटल में से इस टोटल को घटाएंगे तो इधर वाले को इधर वाले से घटा लीजिए। ए में से 1 गया तो समाप्ति हो जाएगा। अब इसमें से ये जाएगा, जाएगा ना, इसमें से ये ए में से 1 गया तो ख़त्म। या चाहे तो आप दोनों को एक जगह रख के जैसे 2-4 बार समीकरण को सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं। हम फिलहाल डायरेक्ट कर देते हैं। ए समाप्त हो गया, इसमें से ये घटेगा कितना में से कौन, p माइनस वन इंटू डी में से माइनस होगा ये कौन, q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एक्स, यहाँ है y अर्थात x माइनस वाई। इस समीकरण में से इस समीकरण घटाए तो a तो समाप्त हो गया, इसमें ये टर्म माइनस ये टर्म इज इक्वल टू x माइनस वाई। दोनों में d है, d कॉमन ले लीजिए, d कॉमन आ गया, दोनों में d था, d कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, p माइनस वन, d कॉमन निकल गया, क्या बचेगा q माइनस वन, शुरू में माइनस है, माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। या फाइनली डी इज इक्वल टू 1 काट दीजिए, ये प्लस में था ये माइनस में समाप्त। बचा क्या, p माइनस क्यू को उस साइड भेज दीजिए, तो x माइनस वाई बाय पी माइनस क्यू। ये किसका वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। अब d का मान इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख दीजिए, इस साइड रखते हैं। d का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला समीकरण क्या है आपको, a इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एक्स। ठीक ना, a को a छोड़ दीजिए, प्लस p माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना, x माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू, एक्स माइनस वाई बाय p माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स। टोटल टर्म प्लस में, इसको उस साइड भेज दीजिए, माइनस में चला जाएगा। a इज इक्वल टू उस साइड कितना है आपको x, ये टोटल जाएगा उस साइड माइनस में, माइनस p माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई बाय एक्स को छोड़कर इतने छोड़ना बाय p माइनस क्यू। ठीक ना, अब क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, a को रहने दीजिए, दोनों का एलसीएम p माइनस क्यू, इससे गुना कीजिए तो x से दोनों गुना हो जाएगा, गुना कीजिए px माइनस qx, इधर 1 से गुना होगा तो सेम टू सेम रह जाएगा, तो सेम टू सेम लिख ही लीजिए, माइनस माइनस का माइनस दोनों गुना के फॉर्म में गुना कर लीजिए, p गुना x px, p गुना y माइनस पी वाई, माइनस 1 गुना x माइनस x, माइनस 1 गुना माइनस y प्लस y।
ठीक ना। फाइनली ए इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस पी एक्स माइनस माइनस प्लस पी वाई माइनस माइनस प्लस एक्स, ये हो गया आपको माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू। यदि कुछ कटने वाला हो तो काट लीजिए, नहीं कटने वाला तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ कटने वाला तो ज़रूर है। पी एक्स यहाँ भी, पी एक्स यहाँ भी, पी एक्स समाप्त। ए का वैल्यू कितना निकल गया, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, यहाँ पी वाई है, पी वाई माइनस क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स को लिख लिए, बच क्या गया प्लस एक्स माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू। ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, डी का मान निकाल लिए हैं, ए का मान निकाल लिए, ए और डी का मान निकाल लिए हैं। अब अपने लोगों को क्या सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना, तो आइए एस पी प्लस क्यू का वैल्यू निकालते हैं, इसको मिटा के ऊपर से कम करते हैं। चलिए अब करना है कि आपने लोग को एस पी प्लस क्यू पद का योगफल ज्ञात करना, तो कीजिए एस पी प्लस क्यू, इसको एन कहिए, तो एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू, अर्थात पी प्लस क्यू बाई टू इंटू टू ए होता है ना, 2a प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू ये कितना p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये ना फार्मूला होता है एस एन का फार्मूला क्या, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सबका मान डाल दीजिए, p प्लस क्यू बाई टू इंटू 2a, ए का जो मान है उसमें 2 से गुना कर लीजिए, यही ना ए का वैल्यू है, टोटल में आप 2 से गुना कर लीजिए तो 2a हो जाएगा, 2 से गुना कर लीजिए, 2 से इसको भी गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2py, 2 से गुना कीजिए माइनस 2qx, 2 से गुना कीजिए प्लस 2x, 2 से गुना कीजिए माइनस 2y, ठीक ना, बटे p माइनस क्यू प्लस ये कितना जितना है टोटल लिख लीजिए p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी का वैल्यू x माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू, एक्स माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू। ठीक ना। अब चलिए p प्लस क्यू बाई टू को रहने दीजिए, नीचे में इसमें भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, एक लघुत्तम सबका ले लीजिए, सब के बदले में दे दीजिए p माइनस क्यू। ठीक ना। तो नीचे में दोनों सेम है तो ऊपर भी सेम ही रहेगा, सेम टू सेम उतारिए, 2py माइनस 2qx प्लस 2x माइनस 2y। ठीक ना। अब गुना करने के बारी आ गया, गुना कीजिए, पहले p से दोनों को गुना कीजिए, p से इनको भी, तो हो गया आपको px माइनस py, q से दोनों को गुना कीजिए, qx माइनस qy, माइनस वन से गुना कीजिए माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक ना। अब चलिए जो सब कटता है काट लीजिए, नहीं कटेगा तो आप ही हम ही क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, यदि कट रहा है तो काट लीजिए, नीचे वाले का अब कोई काम नहीं है, नीचे वाले को समाप्त करते हैं, ऊपर में जो कटेगा काट लेंगे, नहीं कटा तो वो भी ठीक है, अब तो प्रूफ जो होने का होगा ही होगा। चलिए सबसे पहले अपने लोग माइनस प्लस करते चले जाते हैं, आखिर उसमें है क्या क्या सब। पी वाई खोजिए, यहाँ पे पी वाई है और कहीं है पी वाई, यहाँ पर पी वाई है, 2 पी वाई में से 1 पी वाई चले गया तो केवल बच गया पी वाई। ठीक ना। अब पी एक्स को खोजिए, पी वाई खोज लिए हैं तो पी एक्स को खोजिए, पी एक्स यहाँ पर है और पी एक्स है कहीं पर, पी एक्स यहाँ पर और कहीं पर पी एक्स नहीं है, तो इनको लिख लीजिए प्लस पी एक्स। ठीक ना। अब चलिए पी एक्स को भी लिख लिए, अब q वाले टर्म को खोजते हैं, 2qx यहाँ पर है और कहीं है यहाँ पे है 2qx, 2qx में से एक qx निकल गया तो माइनस qx तो लिख लिए। अब qx qy खोजिए कहाँ पे है, qy यहाँ पर है माइनस qy। ठीक ना। अब देखिए अब और सब क्या सब बच गया आपके पास, यहाँ 2x बच गया है, 2x में से एक x गया तो प्लस में x, ये और ये लिख ही लिए, यहाँ बच गया माइनस 2y, यहाँ बच गया प्लस y, 2y में से एक y चला गया तो माइनस y, टोटल के बट्टे में p माइनस क्यू। ठीक ना। आगे p प्लस क्यू बाई टू इंटू, इन दोनों में से p कॉमन ले लीजिए, इसीलिए p वाले को एक जगह रखे तो दोनों में से p कॉमन लीजिए, p कॉमन क्या बच गया
एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स। बात देखिए, इन दोनों से माइनस क्यू कॉमन लीजिए, क्यू कॉमन ले लिए, माइनस क्यू कॉमन ले लिए, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, अर्थात एक्स प्लस वाई प्लस इधर एक्स माइनस वाई, टोटल के बट्टे में पी माइनस क्यू। आगे पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू, जरा गौर से देखिए, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वाई कॉमन, बच क्या गया पी माइनस क्यू। यहाँ क्या बच गया एक्स माइनस वाई, ये प्लस है बीच में। फिर से देख लीजिए, इन दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए, बच गया पी माइनस क्यू प्लस एक्स माइनस वाई, बटे में कितना पी माइनस क्यू। दोनों को अलग अलग बांट दीजिए, पी माइनस क्यू, और यहाँ भी कर दीजिए पी माइनस क्यू, ठीक ना। ये टर्म समाप्त। अब क्या सब बचा, जो बचा वो प्रूफ ही करना है। अब कितना बच गया, अब पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू। यही तो अपने लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है। इनका रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए, इसमें कहता क्या, इसमें है, हम क्वेश्चन तो लिखेंगे, उसका संकेत लिख लीजिए जरूर। करा किसी 2 समांतर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात 3n + 8 अनुपात 7n + 15 है। मतलब 2 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो ये अलग समांतर श्रेणी है, ये अलग समांतर श्रेणी है। ये पहला समांतर श्रेणी है तो इस पर हम सिंगल डैश दे दिए हैं, दूसरा समांतर श्रेणी है तो डबल डैश दे दिए, ठीक ना। तो पहला समांतर श्रेणी के n पद का योग ये, दूसरा समांतर श्रेणी के n पद का योग ये, दोनों का अनुपात दे दिया। कहता तो इनके 12वें पद का अनुपात ज्ञात करें, ठीक ना। 12वें पद का अनुपात ज्ञात करें, जो निकालना है वो बाद में निकालेंगे, पहले इस इधर आ जाइए, जो कुछ इधर दिया हो पहले सॉल्व लिख लीजिए। पहला समांतर श्रेणी का nवां पद है, nवां पद है, फार्मूला लगाइए, Sn का फार्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बटे, यहाँ भी Sn ही है, फार्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 3n + 8/7n + 15, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, ये पहला समांतर श्रेणी है ना, ये दूसरा समांतर श्रेणी है, दोनों का a बराबर नहीं है और dd बराबर नहीं है। क्यों अलग, ये अलग समांतर श्रेणी है, ये अलग है। ये पहला समांतर श्रेणी है तो इस पर सिंगल डैश दे दीजिए। ये दूसरा समांतर श्रेणी का सब कुछ है, इस पर डबल डैश दे दीजिए। मतलब ये a अलग है, ये d अलग है, लेकिन दोनों का nवां पद है, ये एक ही है, ये इसको समाप्त कर दिए। अब बोलिए आपके पास कितना बचा हुआ है, 2a सिंगल डैश प्लस n-1 इंटू डी सिंगल डैश इज बाय 2a डबल डैश प्लस n-1 इंटू डी डबल डैश इज इक्वल टू 3n + 8/7n + 15, यही ना। हमें निकालना क्या, जरा गौर से देखिए, हमें क्या निकालना उस पर ही विचार करना है। हमें 12वें पद का अनुपात निकालना। 12वां पद मतलब क्या, इसका 12वां पद अर्थात a प्लस n-1 12 - 1 मतलब 11d निकालना है। a प्लस 11d है बट a प्लस 11d, ये पहला AP है तो सिंगल डैश, ये दूसरा AP है तो डबल डैश। मतलब हमें ये निकालना है। क्या निकालना है, इसको गौर कीजिए, a प्लस 11d, नीचे भी a प्लस 11d अपने लोग को निकालना है, ठीक ना। 11d आएगा कैसे, n का वैल्यू कितना रख दे ताकि दोनों में से कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ 11 आ जाए। n का वैल्यू आप 23 रख दीजिए, n का वैल्यू 23 रखेगा ना, तो 23 में से 22, अब 22 में 2 कॉमन लेंगे तो 11 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, यदि नीचे अच्छा से लिख लीजिए, यदि n बराबर 23 हो तो मतलब जो समीकरण है उसमें n का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 23 रख रहे हैं। इसको ये आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। हमें 12वां पद का कारतानुपात निकालने, उसके 2 गुना से 1 कम ले लेते हैं n का वैल्यू, ठीक ना। n का वैल्यू 23 रखिए तो कितना हो जाता है 2a सिंगल डैश प्लस n का वैल्यू 23 में से गया 22d सिंगल डैश बटे नीचे 2a डबल डैश प्लस n का वैल्यू 23 में से गया 22
22 डी डबल डैश इज इक्वल टू एन का वैल्यू 23 रखिए, 23 गुना 3, 23 गुना 3 कितना हो जाएगा 69। एन का वैल्यू 23 रख रहे हैं यहाँ भी, तो एन का वैल्यू 23 रखिए, 23 गुना 3 तो हो गया 69 प्लस 8 बटे यहाँ भी 23 रखिए, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 23 गुना 7, 23 गुना 7, 7 या 21 का 1 बैलेंस 2, 7 दूना 14 2 16, 161 प्लस 15। ठीक ना। अब बोलिए 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया ए सिंगल डैश प्लस 11 डी सिंगल डैश बटे यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिए, ए डबल डैश प्लस 2 कॉमन 11 डी डबल डैश इज इक्वल टू 69 प्लस 8, 69 में 8 जोड़ दीजिए तो हो गया 77, नीचे में 161 में 15 जोड़ दीजिए, 161 प्लस 15, 5 1 6, 6 1 7, 1 176, इस साइड आ जाते हैं, 2 2 समाप्त, कितना हो गया ए सिंगल डैश प्लस 11 डी सिंगल डैश बटे ए सिंगल डबल डैश प्लस 11 डी डबल डैश बराबर कितना 77 बटे 176। ठीक ना। अब जरा गौर कीजिए T12 को ही नहीं लिखे थे ये ए डैश ए प्लस 11 डी, यहाँ भी ए प्लस 11 डी है, इसके बदले में लिख सकते हैं T12, T12 का फार्मूला लगाइएगा तो ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो सॉल्व करके इतना ही ना होगा, इतना ही है, तो ऊपर वाले के बदले में दे सकते हैं T12, नीचे वाले के बदले में भी T12, ये पहला AP ये दूसरा AP, सिंगल डैश डबल डैश इज इक्वल टू 77 बटे 176, यही तो अपने लोग को निकालना था 12वां पद का अनुपात, कितना निकला 77 बटे 176। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का रोमन नंबर फर्स्ट सॉल्व किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकेंड पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 45 में करा n पदों का योगफल Sn है, यदि Sn इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी तथा Sm इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी, तो सिद्ध करें कि SP बराबर PQ। ठीक ना। सबसे पहले ये कंडीशन दिया, जो कंडीशन दिया उनको लीजिए सबसे पहले सॉल्व, क्या है Sn बराबर है एन स्क्वायर पी, फार्मूला डालिए Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी। ठीक ना। या इसको उस साइड भेज देंगे, इस साइड क्या सब बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी, 2 बट्टे में है तो 2 चला जाएगा गुना में, n ऊपर है तो n चला जाएगा नीचे, 1 1 n कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 1 n कट गया 2np, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः वो वाला इक्वेशन क्या है Sm इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी, फार्मूला डालिए Sm का m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी। इसको लिख लीजिए, इनको उधर भेजना है, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी है, रहने दीजिए, 2 बट्टे में है तो 2 गुना में, m ऊपर है तो m चला जाएगा नीचे, 1 1 m कट गया तो फाइनली क्या बच गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m समाप्त, तो बच गया 2mp, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 माइनस 2, एक में से 2 को घटा दीजिए, ऊपर वाला समीकरण में से नीचे वाले को घटाइए, 2a में से 2a गया तो समाप्त, बचा कौन ये माइनस ये, लिख लीजिए n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी माइनस ये वाला m माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2np 2mp, 2np माइनस 2mp। ठीक ना। दोनों में से d कॉमन ले लीजिए, बच गया n माइनस 1, यहाँ d कॉमन ले लिए तो बच गया m माइनस 1, माइनस से गुना कर लीजिए, माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में से कॉमन लीजिएगा 2p कॉमन आ जाएगा, 2p कॉमन बच क्या गया n माइनस m, 1 1 समाप्त, d इज इक्वल टू इस साइड कितना 2p इंटू n माइनस m बटे
n माइनस एम गुना में इस साइड भागा n माइनस एम भागा में, दोनों समाप्त, बच कितना गया 2p। d का वैल्यू कितना निकल गया 2p। अब d का मान इक्वेशन या 1 या 2 किसी पर भी रखिए, d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर पहला समीकरण क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2np, ठीक ना। अब d का मान वो रख दीजिए 2p, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2p इज इक्वल टू 2np, या 2a इज इक्वल टू, दोनों को उस साइड भेज देना, पहले उस साइड वाले को लिख लीजिए 2np, इस दोनों को उस साइड भेजना है, भेज दीजिए। उस साइड चले जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में डाल दीजिए कितना n माइनस 1 इंटू 2p, और 2p से गुने करके भेज दीजिए ना, माइनस तो चले जाएगा, गुना कर लीजिए 2p गुना n तो 2np, 2p गुना माइनस 1 तो माइनस 2p, या 2a इज इक्वल टू 2np माइनस 2np माइनस माइनस प्लस 2p, 2np समाप्त, या 2a बराबर कितना निकल गया 2p, 2 भी समाप्त, इसीलिए a बराबर कितना निकल गया p, a का मान निकल गया, यहाँ d का मान निकल गया, a और d का मान निकल गया। अब हमें यही ना प्रूफ करना है, तो sp का मान निकालना पड़ेगा, इसको मिटा के बना रहे हैं। अपने लोग क्या सिद्ध करना है sp इज इक्वल टू इतना, sp का वैल्यू निकाल लीजिए, sp एसन का फॉर्मूला क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू p माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। मान डाल दीजिए p/2 2a का a का वैल्यू कितना p, 2 तो 2, a का वैल्यू कितना p, प्लस p माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 2p, d का वैल्यू 2p, चलिए कर दीजिए कितना हो गया p/2 2p प्लस 2p से गुना कीजिए 2p गुना p 2p स्क्वायर, ठीक ना। और 2p गुना माइनस 1 तो माइनस 2p, माइनस 2p प्लस 2p समाप्त, p/2 गुना 2p स्क्वायर, 2 भी समाप्त, p गुना p स्क्वायर इज इक्वल टू pq ही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व किए, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए क्या कहता है। इसमें एक आदमी का आय प्रथम वर्ष कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख उसका आय है, और प्रत्येक वर्ष उसके आय में 10,000 रुपया वृद्धि होता है प्रति वर्ष, ठीक है, 19 वर्ष तक वृद्धि होता है। करा 20 वर्ष के बाद वो कुल कितना रुपया बचत करेगा वो निकालना है, 20 वर्ष में कुल मिला के कितना निकालना है। जरा गौर कीजिए, सबसे पहला साल उसका आय कितना होगा 30 लाख, क्या गुजरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कितना 3 लाख। अगला वर्ष कितना हो जाएगा 3,10,000, 3,10,000, ठीक ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक ना। अगले वर्ष फिर कितना हो जाएगा, फिर 10,000 वृद्धि होगा, मतलब 3,20,000। इसी प्रकार चलता जाएगा आपको, कब तक 20 वर्ष तक चलेगा ना, 20 वर्ष तक। ए का मान ये हो गया आपको, ए का मान कितना 3 लाख, 3 पे 5 जीरो। डी का वैल्यू 2 पदों का अंतर, इसमें से ये घटा लीजिए तो कितना होगा 10,000, ठीक ना। कब तक 20 वर्ष तक ना, तो n का मान हो गया 20। हमें निकालना है SN, सबका योग निकालना है, SN निकालना, फार्मूला डालिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। n का वैल्यू 20, 20 में 2 से भागा दे दीजिए, n का वैल्यू 20, 20 में 2 से भागा दीजिए 10 इंटू 2a, a का 2 गुना, a कितना 3 लाख, तो हो जाएगा आपको 6 लाख, 6 लाख प्लस n माइनस 1, 20 में से 1 घटा दीजिए तो 19 गुना डी का वैल्यू कितना 10,000, 10,000, 10 को बाहर रहने दीजिए,
6 लाख प्लस 19 गुना 10,000 तो 19 पे 4 गो जीरो, ठीक ना। अब कर लीजिए इन दोनों को जोड़िए, 6 लाख प्लस 1,90,000 तो कितना किया, 10 गुना, दोनों को जोड़िएगा तो 7,90,000, ठीक ना, 7,90,000। इसको 10 से गुना कीजिएगा, एक और जीरो हो जाए तो कितना जगह, 7,90,000 तो है ये है, 2 2 4 जीरो, 1 जीरो, ये 5 जीरो, इतना लाख रुपया उसका आय हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 फाइनल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति अपने कर्ज को मतलब अदा करता है, किस रूप में अदा करता है, तो प्रथम किस्त देता है 100 का, उसके बाद अगला किस्त, प्रत्येक किस्त अगला किस्त में 5-5 रुपया वृद्धि करता है, तो 30 किस्त उसको देता है, तो कुल मिला के कितना रुपया देगा। तो आइए सबसे पहला किस्त वो देगा 100 का, श्रेणी बना लेते हैं। सबसे पहला किस्त 100 का, अगला किस्त 5 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 105 का, अगला किस्त 110 का, इसी प्रकार चलेगा। क्या किस्त देगा, 30 किस्त तक देगा। ए का वैल्यू हो गया 10, डी का वैल्यू हो गया 105 में से 100 गया 5, और एन का वैल्यू हो गया आपको 30। निकाल लीजिए कुल कितना रुपया दिया है, तो एस एन का फॉर्मूला डाल दीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ना। n का वैल्यू 30, 30 में 2 से भागा दीजिए 15 इंटू 2a, ए का 2 गुना, ए 10, 10 दूना 20 प्लस n-1, n 30, 30 में से 1 गया 29 गुना डी, डी का वैल्यू 5, 15 इंटू 20 प्लस 29 गुना 5, 29 को 5 से गुना कर लीजिए 145, 15 गुना 145 से 20 जोड़ दीजिए 165, 165 को 15 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट। चलते हैं एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 48 पर। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है किसी बहुभुज का जितना कोण है सभी कोण समांतर श्रेणी में एपी में है, ठीक ना, और इसका सबसे छोटा कोण 75 डिग्री है और सार्वंतर 10 है, तो बहुभुज की संख्या, बहुभुज में कितना भुजा है, भुजा की संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। तो आइए पहले इसकी भुजा की संख्या को मान लेते हैं। माना कि भुजा की संख्या बराबर n, भुजा की संख्या कितना मान लिया बहुभुज में, n। अब आइए क्या सब दिया, और न्यूनतम कोण इसका दिया हुआ 75, तो अगला जो भी होगा 75 से बड़ा ही होगा, अर्थात a का वैल्यू हो गया 75। सार्वंतर 10 है, सार्वंतर मतलब क्या, डी का वैल्यू हो गया 10, ठीक ना। और बहुभुज की संख्या n है, मतलब भुजा की संख्या, पद की संख्या n है। साथ ही साथ एक और बात होता है, बहुभुज के कोणों का योग, क्योंकि बहुभुज के कोणों का योग, बहुभुज के कोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये बहुभुज के कोणों का योग है। कोणों के योग को सूचित करते हैं SN से, तो SN का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक ना। SN का फार्मूला डालिए, SN का फार्मूला डालिए, कितना होता है, SN का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू इधर कितना, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। हल कीजिए, n का मान निकालिए, वही तो अपने लोग को भुजा की संख्या निकालना है, जो कितना भुजा निकलेगा निकाल लीजिए। n/2 को उस साइड भेज दीजिए, इस साइड क्या बचेगा, 2a, a का वैल्यू दे दिया है, n/2 को छोड़ दीजिए, बाद में काम कर लेंगे। a का वैल्यू 75, 75 गुना 2 150 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 10, इधर 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक ना। आगे भी हल कर लीजिए, n/2 से दोनों गुने कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा एक के बार में। n/2 से इसको गुना कीजिए, 150 को काटिएगा तो 75 n/2 से इसको गुना कीजिए, n/2 से 10 को गुना कीजिएगा तो 5 बन जाएगा। अब n से इनको गुना कर लीजिए तो कितना बन जाएगा, n से गुना कीजिएगा तो n इधर हो गया 5, ये n और ये 5n गुना n 5n स्क्वायर, 5n गुना -1 तो -5n। बात समझ में आई, नहीं आई तो फिर से समझिए।
n/2 से इसको गुना किए, 2 से गुना किए तो ये कट गया 75, तो 75n। अब n/2 से इसको गुना कीजिए तो 2 से ये कट के हो गया 5, 5 गुना n, 5n, 5n से इसको दोनों को गुना कर लिए इज इक्वल टू इस साइड 90 गुना 2 180n माइनस 9 चौका 36 360, ठीक ना। अब चलिए हल कीजिए। 5n स्क्वायर 75 में से 5n चला गया तो 70n, उधर से आ गया माइनस 180n प्लस 360 बराबर 0। 5n स्क्वायर 180 में से 70 निकल गया, फिर भी तो माइनस 110n बच गया प्लस 360 बराबर 0। द्विघात समीकरण हाथ लग गया। अब द्विघात समीकरण को हल कीजिए, n का वैल्यू निकालिए, लेकिन थोड़ा सा बेहतर होगा, सब में 5 से भागा लग रहा है, लगा के छोटा कर लीजिए। n स्क्वायर माइनस 5 से भागा लगा दिए, इसमें 5 से भागा लगाइए, 5 दूना 10 1 5 1 5 दूना 10 और 5 दूना 10 22n प्लस 5 से भागा लगा दीजिए, 5 7 35 और 5 दूना 10 72 बराबर 0। अब कीजिए 22 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 72 हो। 2 भाग में तोड़ना, ऐसा 2 भाग में तोड़ना जिसको गुना करने पे 72 होना चाहिए। तो कीजिए, कितना हो जाएगा, इधर स्पेस नहीं था उधर बढ़ गए, कितना n स्क्वायर 22 को 2 भाग में कितना माइनस 18 माइनस 4 माइनस 18n माइनस 4n प्लस 72 बराबर 0। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, n कॉमन तो n माइनस 18, इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। या अंदर वाले को लिख लीजिए n माइनस 18, इधर हो गया आपको n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n माइनस 18 है ना, n माइनस 18, n माइनस 18 बराबर 0, इधर n माइनस 4 बराबर 0, n बराबर 18, इधर n बराबर 4। n का मान 4 और 18 निकला। ये 18 संभव नहीं है, एपी में छोटा ही वैल्यू संभव होता है, अतः भुजा की संख्या कितना 4। मतलब ये चतुर्भुज आकृति कैसा होगा, बहुभुज चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 निकल गया, अर्थात वह चतुर्भुज होगा। अपने लोग को यही ज्ञात करना था ये कैसा आकृति होगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 48 समाप्त। 48 ही समाप्त नहीं, ये एक्सरसाइज 5.4 समाप्त। 5.4 ही नहीं, एपी आज समाप्त होता है। एपी का टोटल, एपी का चैप्टर एपी में समांतर श्रेणी में जितना एक्सरसाइज था टोटल आज सॉल्व किए। इसी के साथ ये मेरा समांतर श्रेणी समाप्त होता है। अब इससे आगे अगले क्लास में इससे अगला चैप्टर को लेकर जाएंगे।